गर्मियों का मौसम अपनी शिद्दत पर था और धूप बहुत तेज थी। एक अकेला कौवा आसमान में ऊंचा उड़ रहा था, जमीन पर पानी तलाश कर रहा था। सूरज जोरों से चमक रहा था और उसकी किरणें जमीन पर झिलमिलाती नजर आ रही थीं। कौवे के प्रो में झुकाव था और उसकी काई काई कमजोर थी क्योंकि प्यास इस पर गालिब आ रही थी। नीचे जमीन खुश्क और फटी हुई थी और पानी कहीं नजर नहीं आ रहा था। खेत खाली पड़े थे और कभी कभार कोई दरख्त भी सुकून फराहम न कर रहा था। कौवे को मायूसी महसूस हो रही थी, लेकिन जिंदा रहने की जिबिल्लत ने इसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। घंटे तक उड़ने के बाद कौवा एक बड़े पत्थर पर आराम करने के लिए उतर आया। इसकी तेज नजरें दोबारा इलाके का जायजा लेने लगे, पानी की शिद्दत से तलाश में। इसने एक खुश्क नदी को करीब देखा जिसका बिस्तर पत्थरों और खुश्क इल्जी से भरा हुआ था। जब कौवा झुंड के करीब पहुंचा तो उसके हौसले बुलंद हो गए। एक बड़े दरख्त के साए में उसने जमीन पर एक पुराना मिट्टी का घड़ा देखा। खुश होकर कौवा नीचे आया और घड़े के किनारे पर बैठ गया। अंदर झांक कर उसने देखा कि नीचे पानी की एक छोटी सी झलक थी, लेकिन घड़ा गहरा था और उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। कौवा ने अपना सर झुकाया और सख्त सोचने लगा कि पानी तक कैसे पहुंचा जाए। होशियार कौवे ने हार नहीं मानी। वो इलाके में इधर उधर घूमने लगा और अर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। करीब ही इसे दरख्त की जड़ों के पास छूटी हमवार कंकरियों का एक ढेर मिला। एक आइडिया जहन में आया और कौवे ने अपनी चोंच में एक कंकरी पकड़ी और इसे घड़े में डाल दिया। इसे एक तसल्ली बख्श आवाज सुनाई दी जब कंकरी पानी से टकराई। कौवे ने समझ लिया कि ये तरीका काम कर सकता है और मजीद कंकरियां जमा करने लगा ताकि पानी की सतह बुलंद हो। कौवा बगैर रुके मेहनत करता रहा, कंकरियों के ढेर से घड़े तक बार बार उड़ता रहा। हर कंकरी के साथ पानी की सतह थोड़ी थोड़ी बुलंद हो रही थी। कौवा कभी कभार रुकता अपनी थकन दूर करने के लिए, लेकिन हार मानने से इनकार कर दिया। दूसरे परिंदे करीबी शाखों से दिलचस्पी से देख रहे थे, लेकिन कौवा अपने मकसद में इतना मगन था कि इसने उनकी तरफ ध्यान ही ना दिया। घंटों की मेहनत के बाद पानी की सतह आखिरकार घड़े के किनारे तक पहुंच गई। कौवे की मेहनत रंग लाई। वो घड़े के किनारे पर चढ़ गया, झक कर नीचे देखा और गहरे घूंट भर के पानी पिया। ठंडा पानी थके हुए परिंदे के लिए ताजगी का जरिया बना। उसने अपना वक्त लिया और सुकून से हर घूंट का लुत्फ उठाया, फिर आखिरकार पीछे हट गया, मुकम्मल तौर पर तरोताजा। अपने आप को ताज़ा दम महसूस करते हुए कौवे ने जोर से काई काई की जैसे जीत का ऐलान कर रहा है। उसने दूसरे परिंदों की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, मसले का हल ऐसे निकाला जाता है। कौवे ने अपने पर फैलाए और आसमान की तरफ उड़ान भर ली। वो ऊंचा और ऊंचा उड़ता गया। सूरज अब गुरूब हो रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगा हुआ था। घड़ा, जो अब पानी से भरा हुआ था, कौवे की होशियारी और मेहनत की यादगार के तौर पर जमीन पर रह गया। इस कहानी का सबक यह है कि अक्लमंदी और मेहनत से मुश्किल मसला भी हल किया जा सकता है। जब कोई रास्ता नजर न आए तो हिम्मत न हारें, बल्कि सब्र और होश से काम ले। मुश्किलात का सामना करने के लिए लगन और अक्ल सबसे बड़ी ताकत है। और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।